हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फरवरी मंथ खत्म हो गया है और फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स आपके सामने उपलब्ध है। इसमें कवर करेंगे हम लगभग 400 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ठीक है, और इसको हम फटाफट रैपिड रिवीजन टाइप का करेंगे। ठीक है, आप लोग घबराना मत। आप लोग इसको कवर करना, अगर इसको पूरा कर लेते हो तो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स भी केवल पढ़ते हो तो भी आपका कवर होता चला जाएगा, अगर आप डेली वीकली ना भी पढ़ो तो भी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले कुल करों के हिस्से को कितने प्रतिशत पर रखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 41% करों का आवंटन होता है, तो उसमें 41% उनको रखा गया है। ठीक है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के। इनकी रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की 5 साल की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें प्रदान करेगी। कर हस्तांतरण, केंद्र सरकार के विभाज्य कर कुल में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? तो 41% है। नया वितरण सूत्र एक इस बार बनाया गया है। तो राज्यों के बीच धन के बंटवारे के लिए जीडीपी योगदान 10% को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आय की दूरी कितनी है? आय की दूरी के लिए कितना है? तो 42.5%। जनगणना, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5%। क्षेत्रफल और परिस्थितिकी 10%। और जनसंख्या प्रदर्शन के हिसाब से 10% इसमें आवंटित किया जाएगा। स्थानीय निकायों को अनुदान, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अगले 5 वर्षों में कुल 7.91 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की गई है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य, केंद्र को 2030 से 31 तक अपना राजकोषीय घाटा 3.5% और राज्यों को 3% तक लाने का सुझाव रखा गया है। सब्सिडी और उधारी, राज्यों को आम बजट उधारी, बजट से बाहर के कर्ज को पूरी तरह बंद करने और अपनी सब्सिडी योजना की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। आगे 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए कौन सा नया मापदंड पेश किया है? तो इस बार जीडीपी में कौन सा राज्य कितना योगदान दे रहा है, उसके हिसाब से भी उनको धन का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, सी मार्ट योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह जो है स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित खुदरा बिक्री केंद्र बनाना है। ठीक है, जिसमें महिलाएं बेचेंगी। इसके बारे में और जानते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित सी मार्ट योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल ऋण लेने वालों से बदलकर उन्हें व्यवसायों का मालिक बनाना है। सी का पूर्ण रूप है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर, यानी स्वयं सहायता उद्यमी। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सामुदायिक स्वामित्व वाले स्टोर बनाना, सीधी बिक्री का अवसर देना, लखपति दीदी का विस्तार करना, सरकारी सहायता प्रदान करना और डिजिटली पंजीकरण करना। ठीक है, आगे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या रखी गई है? तो इसकी है 7.4%। याद रखना, 7.4% इसकी वृद्धि दर रखी गई है। आगे है, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? तो ये बायो फार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की गई है। आगे है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? तो भारत विस्ता नामक एआई को विकसित किया गया है किसानों की हेल्प के लिए। दोस्तों, जैसा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसका एक ही वीडियो में दोनों को कवर कर दिया है, आर्थिक सर्वे और बजट इकोनॉमिक्स। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको यहाँ पे जाके आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही जब तक अगला बजट नहीं पेश हो जाता। तो इसे देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। तो इसे जाकर देख लेना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के रूप में कौन सा पद लेंगी? तो ये लिए सुनेत्रा पवार। अभी आपको पता है कि इनके पति की प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो इनको वो पद दे दिया गया है। आगे है, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो खंजर जो है, इसको मारने का मन, खंजर अगर आपको लगता है तो किरकिरी से जम जाती है। किर्गिस्तान, मान लो खंजर कहीं लगा है तो किरकिरी से जम जाती है, तो किर्गिस्तान। खंजर अभ्यास कहाँ पे होता है, किस किस के बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ऐसे ही अगर संयुक्त सैन्य अभ्यास, सारे सैन्य अभ्यास का अगर वीडियो देखना है तो उसकी भी क्लास मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कैंसर के मामले को रोका जा सकता है? इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें 40% कैंसर को रोका जा सकता है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित पीएम सेतु कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करना है पीएम सेतु का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, आगे है, हाल ही में चर्चा में रहे रेव स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 मामले का संबंध किस संवैधानिक मुद्दे से है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण का अधिकार। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मतदाता डेटा और उसके पूर्वजों के रिकॉर्ड के बीच मिलान करना। नेक्स्ट है, पैक्स सिलिका पहल
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्रिटिकल खनिजों और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में चीन के एकाधिकार को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। पैक्स हिल का पहल का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और चीन निर्भरता से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। और अभी भारत भी इसमें जो है शामिल हो गया। भारत शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। नेक्स्ट है 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक 10 दिवसीय सरस मेले कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है और इसकी थीम क्या रखी गई है? ग्रामीण शिल्प संस्कृति और महिला सशक्तिकरण। आगे है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन हिराफ की शुरुआत किस समूह द्वारा की गई है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा। ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान का ये वाला एरिया है पूरा, यहाँ पे बलूचिस्तान पड़ता है। ये लोग अलग देश की मांग करते हैं, ठीक है, कि हमें एक पाकिस्तान से स्वतंत्र देश की मांग किया जाए, इसलिए इन्होंने ऑपरेशन हिराफ चलाया था। आगे है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अल्काराज ये बन गए हैं, कार्लोस अल्काराज। आगे है टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलेना रैबकिना ने। एलेना रैबकिना ने। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए भागीदार देश किसे चुना गया? तो मिस्र को चुना गया है भागीदार देश। मुख्य बातें क्या है? तो भागीदार देश रहा है मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। थीम क्या इसकी रही है? तो उत्तर प्रदेश। थीम राज्य रहे हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय। तिथि इसकी 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक रही है। स्थान सूरजकुंड फरीदाबाद यानी हरियाणा में। थीम क्या है? लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। आगे है जनवरी 2026 में भारत अरब विदेशी मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल के अंतराल के बाद कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। आगे प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर ने जीता है इसको। 1 फरवरी 2026 को नोएडा इंडोर इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में हरियाणा थंडर ने दिल्ली दबंग वॉरियर को 5-0 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। आगे है भारत का पहला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नवी मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा है? इनका नाम हो गया श्री गुरु रविदास महाराज जी। आगे है आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये है मेडिटेंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तु पर लागू टैरिफ 25% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 18% कर दिया है। भारत अमेरिका व्यापार सौदे के तहत भारत ने किस देश से तेल की खरीद को पूरी तरह रोकने की प्रतिबद्धता जताई है? तो रूस से। आगे है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी आरपीए 1950 की किस धारा के तहत चुनावी फॉर्म में झूठी घोषणा करने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है? तो धारा 31 में। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो शुरू की है गुजरात ने। नेक्स्ट है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता है हरियाणा ने। विजेता हरियाणा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उप विजेता भारतीय रेलवे रही है। तीसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को। मैच की स्टार खिलाड़ी रही है निकिता, हरियाणा की जो है। और हैदराबाद के गाची बोवली इंडोर स्टेडियम में 30 जनवरी 2026 तक ये खेला गया है। आगे है सुपर जेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए एचएएल ने किस रूसी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। आगे है नारवाल किस देश की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? नारवाल जो है ये है ताइवान की। आगे देखते हैं 150 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये पैमाना को लॉन्च किया गया है, पैमाना। आगे है भारत का पहला फुलाने योग्य अंतरिक्ष आवास अंतरिक्ष हैब किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश लब्धि द्वारा। आगे है संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित देश के पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? तो यूएस डीवाई। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार, मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार। आगे है चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में फॉर्म 7 का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है सूची में किसी के नाम पर आपत्ति जताना या उसे हटाने की मांग करना है।
नेक्स्ट है, भारत सरकार की नई रेयर अर्थ स्ट्रेटजी के तहत किस राज्यों ने डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए किए जाएंगे? किस राज्य में? तो ये किए जाएंगे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आगे है, बैगेज रूल 2026 के अनुसार भारतीय निवासियों के लिए शुल्क मुक्त भत्ता की सीमा 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो 75,000 कर दी गई है। हाल ही में अपनाया गया दिल्ली घोषणा पत्र 2026 दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 की इस बैठक का परिणाम है? तो भारत अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक का परिणाम है। इसमें क्या हुआ है? तो दिल्ली घोषणा 2026 मुख्य रूप से दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक है का परिणाम है। 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है। आगे है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हालिया फैसले के अनुसार सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 के तहत कारण बताओ नोटिस और अंतिम आदेश के बीच कम से कम कितने महीने का अंतराल अनिवार्य किया है? ये 3 महीने का अंतराल अनिवार्य किया है। आगे है, सारंग टीम जो सिंगापुर एयर शो 2026 में भाग ले रही है किस स्वदेशी विमान का उपयोग करती है? एएलएच ध्रुव का इस्तेमाल करती है। आगे है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस नदी के जल विवाद के समाधान के लिए 1 महीने के भीतर न्यायाधिकरण गठित करने का सख्त निर्देश दिया है? तो पेनियार नदी। पेनियार नदी, ठीक है, पेनियार नदी आपको पता है दक्षिण भारत में बहती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्यायाधिकरण के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है और इसे अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है? तो 262 के तहत दिया जाता है। नदी जल विवाद का मामला 262 के तहत सुना जाता है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसका उद्देश्य चीन के बाहर एक सुरक्षित क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बनाना है, भारत इसमें किस वर्ष शामिल हुआ है? तो शामिल हुआ है 2023 में। आगे है, रक्षा बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय जो नए हथियारों और तकनीकी खरीद के लिए होता है जिसमें उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 21.84% की वृद्धि वृद्धि दर्ज की गई है। आगे है, यदि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का आंकड़ा 50 से ऊपर जाता है तो यह अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र में क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विस्तार, ठीक है, विस्तार दर्शाता है उस क्षेत्र में। आगे है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि पासपोर्ट के लिए दूसरे पेरेंट की सहमति अनिवार्य नहीं है? तो जिसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट के मामले में कहा है। आगे है, पटना पक्षी अभयारण्य और छारी डाड़ के शामिल होने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल 98 रामसर स्थल हो गए हैं इस समय, ठीक है। आगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा छारी डार रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है छारी डार। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है जो हाल ही में घोषित हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार से इसको कंफ्यूजन मत करना। पटना पक्षी अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा में है, एटा में। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 32वां स्थान इसको दिया गया है। आगे है, भारतीय वायुसेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में जंगल की आग बुझाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो बम्बी बकेट का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसका वेटेज भारांश सबसे ज्यादा है? तो ये रिफाइनरी उद्योग का भारांश सबसे ज्यादा है। 8 प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट और विद्युत है, ठीक है। आगे देखते हैं, पेचोरा मिसाइल प्रणाली जिसे हाल ही में भारतीय निजी कंपनी द्वारा अपग्रेड किया गया मूल रूप से किस देश की तकनीकी है? ये सोवियत संघ की तकनीकी है। नेक्स्ट है, लुम्बियो के कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ज्यूरिख जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है। उड़ीसा के किन 3 बौद्ध स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को शामिल किया गया है। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया है। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंस शर्मा जो है वो पहली महिला पायलट बन गई है। नेक्स्ट है, नगोबा जतारा नामक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तेलंगाना में। आगे है, किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो सेल को हुआ है, सेल, ठीक है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया है, नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्क समिति का गठन किया है? तो ये नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में गठित किया है।
आर्थिक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच। आगे है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से प्रभावित होंगे? 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो ये बन गई है निर्मला सीतारमण। मुख्यमंत्री एतिकोट्टी दूतीपाती योजना किस राज्य सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू की गई है? तो ये असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। आगे है, भारत के किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया है? तो ये कहाँ की है? ये मेघालय में पाए जाते हैं। ये जड़ों जो होते हैं, पेड़ों की जड़ों से ये बने होते हैं, जो लड़की हुई जड़ें होती हैं ऊपर, उनसे बने होते हैं, लता तनों से बने होते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये एमपी ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किए हैं? तिरुवनंतपुरम में इन्होंने ये लॉन्च किया है। आगे है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शारदा को सम्मानित किया गया है। आगे गल्फ फूड 2026 का आयोजित हुआ जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है, तो दुबई में ये हुआ है। ठीक है। आगे है, भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं से रिलेटेड चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये गोवा में किया है। आगे है, जनवरी 2026 में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है कोच्चि में। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो माया बंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे है, थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है, देविका सिहाग ने जीता है। आगे है, भारतीय विमानन प्राधिकरण की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक कौन बन गई है? ये बन गई है निवेदिता दुबे। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2026 की इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? तो कैंसर दिवस की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिट रखी गई है और ये कब मनाया जाता है? हर वर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। आगे है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये वीरभद्र रामनाथन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हेमंत खेमचंद सिंह को चुना गया है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये इटली कर रहा है। आगे है, भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित ऊर्जा सहयोग का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो ये दीर्घकालिक लक्ष्य उसका जो है वो है 2040 तक एकीकृत सीमा पार ऊर्जा ग्रिड बनाना। आगे है, यंत्र इंडिया को मिले मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जे के तहत वह बिना सरकारी मंजूरी के कितने रुपए तक की पूंजीगत व्यय कर सकता है? तो ये 5,500 करोड़ का। ठीक है। आगे है, ह्यूमन राइट वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या रुख अपनाया है? तो इन्होंने इसे आधारहीन, पक्षपाती और औपनिवेशिक मानसिकता का अगर खारिज कर दिया। ठीक है। फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो ये जो आए हैं वो आए हैं सेशल्स के हैं। सेशल्स कहाँ पड़ता है? तो ये है मेडागास्कर, उसके जस्ट ऊपर सेशल्स पड़ता है। राजधानी इसकी विक्टोरिया माँ है। आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, क्रियोल अंग्रेजी और फ्रेंच। मुद्रा है सेशल्स रुपया। ठीक है। भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है? तो उन्होंने सेशल्स में ही ये घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, भारत और सेशल्स के बीच हाल ही में अपनाया गया संयुक्त विजन सेसिल का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण नाम क्या है उसका? तो इसका नाम है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांसमेंट लिंकेज। आगे है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी? तो 41%, मैंने ऊपर ही बताया है। और इसके अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। आगे, बिंग इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को घोषित किया गया। आगे है, किस देश की महारानी गैलियम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक को उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के लिए सिपाही पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है भूटान की हैं ये। आगे है, भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो नई दिल्ली से किया गया है। ठीक है।
आगे है, भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद संगठन के साथ किया है। आगे है, भारत किस राज्य में पहली बार एक सरकारी स्कूल के भीतर अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती उन्नति सूचकांक किस राज्य ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो त्रिपुरा जो है इसमें सर्वोच्च स्थान पर है पंचायत उन्नति सूचकांक में। आगे है, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है केरल। महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसको जीता है। इस स्मृति मंदाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यानी आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। 5 फरवरी 2026 को बड़ोदरा में खेले गए रोमांचक फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब जीता है। विजेता आरसीबी, उपविजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल। ठीक है। सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो स्मृति मंदाना ने सर्वाधिक विकेट लिया है सोफी डिवाइन ने। आगे देखते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? तो रूबल नागी को सम्मानित किया। आगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित प्रोजेक्ट वाल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और नागालैंड सरकार ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए किस संगठन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये किया है। पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी नागालैंड क्षेत्र में 7 नागा जनजातियों का सर्वोच्च निकाय है। यह अपनी स्थापना के बाद से ही एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड सरकार और ईएनपीओ के बीच समझौते के तहत गठित फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी की प्रकृति क्या है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। आगे है, भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरेंस के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजित की गई है, तो की गई है भुवनेश्वर में। आगे है, किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अलवर राजस्थान बना है। मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट को ओलंपिक मशाल के नेतृत्व के लिए चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। आगे, सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत और पांचवें पे है दक्षिण कोरिया। आगे है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी की डाइनिंग टेबल और चूल्हे के अवशेष मिले हैं? तो इसे ये है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी में ये मिला है जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ता है। आगे है, फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन किया। आगे है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी योजना शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? जिम्बाब्वे नामीबिया में। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 26 छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो उप विजेता आप जान ही गए कौन है, इंग्लैंड। और छठा खिताब है। अवधि कब से कब थी? 15 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक ये चला है। आगे है, प्रोजेक्ट चिता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश ने 8 चितों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क से लाया गया है? तो ये लाया गया है केन्या से। ठीक है, केन्या देश से लाया गया है। आगे है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लाइसेंस किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा जारी किया गया है। केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पंछी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। डीआरडीओ ने फरवरी 2026 में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। किस देश ने SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियन 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, भारत ने इसको जीता। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? तो ये $35.18 मिलियन का योगदान दिया है। आगे है, ऑपरेशन शस्त्र जो सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए शुरू किया गया है, किस पुलिस बल की पहल है? ये दिल्ली पुलिस की पहल है। आगे है, विश्व दलहन दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रही है? तो विश्व दलहन सादगी से उत्कृष्टता तक। आगे है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये बन गया है बीयू चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, कुछ भारत की इंपॉर्टेंट बंदरगाह है।
इसको आप ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में, ठीक है, जो कि भारत में हुआ है। संतोष ट्रॉफी के 79वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है, तो सर्विसेज सर्विसेज ने जीता है इसको। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किस देश की यात्रा के दौरान व्यापार और सुरक्षा से संबंधित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो ये मलेशिया से। नेक्स्ट है, चेन्नई में 1500 से अधिक कौओं की मौत के बाद किस वायरस की पुष्टि हुई है जिसे हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो H5N1। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार अधिकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल करना अनिवार्य है, तो वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा, ठीक है, और इसमें सबको खड़े रहना भी अनिवार्य है। आगे है, भारत द्वारा प्रस्तावित इंडिया एआई फ्रेमवर्क के 7 चक्रों में निम्नलिखित में से कौन सा चक्र शामिल नहीं है, इसका सी है, निगरानी के लिए एआई ऐसा कुछ शामिल नहीं है। 7 चक्र ये हैं आपके सामने। मानव पूंजी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय विज्ञान, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकीकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई। आगे है, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को 25 से 50% से घटाकर कितना करने में राजी हुआ है, ये 18%। आगे है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों की मुख्य चिंता किन फसलों के आयात शुल्क को लेकर है, तो यह है सेब और कपास को लेकर। सेब और कपास को लेकर समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सीज अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हैदराबाद से, ठीक है। आगे है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है इन्होंने। आगे है, खेल महाकुंभ 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है शिखर धवन को। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये राजस्थान करेगा। आगे, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं ब्रह्मानंद शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र पुलिस की उस विशेष एंटी नक्सल इकाई का नाम क्या है जिसे हाल ही में गढ़चिरौली में 25 लाख के इनामी माओवादी कमांडर एल प्रभाकरन राव को मार गिराया गया है, तो C16 फोर्स द्वारा ये किया गया है। आगे है, गुजरात के स्थित देवनी मोरी पुरातत्व स्थल के संदर्भ में कौन सी एक विशिष्टता पाई जाती है, तो यहाँ पकी हुई ईंटों का स्पूत और गांधार शैली से प्रभावित बुद्ध की टेराकोटा मूर्ति मिली है। आगे है, इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस लैंडिंग साइट को चुना है, तो मॉन्स माउंटेन को चुना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ओटावा वर्क प्लान और भारत किस देश ओटावा वर्क प्लान भारत और किस देश के बीच सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए साझा किया गया है, तो ये कनाडा के साथ साझा किया गया है। आगे है, एक मिनट, थर्स ग्लेशियर जिसे वैज्ञानिकों ने डूमसे ग्लेशियर नाम दिया है, कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। वीर सावरकर द्वारा पहचाने गए सप्तबंदी सात सामाजिक बंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। नीति आयोग ने हालिया रिपोर्ट भारत और नेट जीरो के अनुसार वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन और विकसित राष्ट्र का दर्जा करने के लिए भारत को कुल कितने निवेश की आवश्यकता है, तो 22.7 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कार्टी सेल थेरेपी में कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए रिकवर करने के लिए किस एंजाइम्स का उपयोग करने का नवाचार किया है, एक्जीव एक्यूटेज नाम का एंजाइम्स है। हाल ही में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्ताव लाया है, तो 94C, अनुच्छेद 94C। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कहाँ पे किया है, तो बेंगलुरु में किया है। आगे है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत के 4 स्थान के सुधार के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 45वां स्थान प्राप्त किया है। यूएसजीबीसी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीड प्रमाणित हरित रियल एस्टेट क्षेत्र में अमेरिका के बाहर भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है, तो दूसरा स्थान है। आगे है, फरवरी 2026 की आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा के संदर्भ में रेपो और नीतिगत रुख के बारे में कौन सा युग्म सही है, तो ये जो सही है दोस्तों, इसमें जो है रेपो रेट 5.25% पर है और रुख इसका न्यूट्रल है, ठीक है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने वन शक्ति मामले में किस सिद्धांत को आधार बनाकर पूर्व व्यापी पर्यावरण मंजूरी की अनुमति दी है जिसकी पर्यावरणविदों द्वारा आलोचना की जा रही है, तो फेट अकम्पली सिद्धांत। आगे है, मेदाराम जतारा जिसे आदिवासी कुंभ भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो ये कोया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत की
यूपीआई को हाल ही में किस देश की पेमेंट सिस्टम पेनेट से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये है मलेशिया की। आगे है, फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 91 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। बर्लिन स्थित नागरिक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 10 फरवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक का मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 91वां स्थान प्राप्त किया है कुल 182 देशों में, जो पिछले वर्ष के 96 स्थान से 5 पायदान ऊपर है। भारत का स्कोर कितना है? तो 39 है, 100 में से 39 स्कोर है, जिस एक अंक का सुधार हुआ पिछले साल की तुलना में। डेनमार्क 89वें अंक के साथ लगातार 8वें 8वें वर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दूसरे पर फिनलैंड है 88 रैंक के साथ, और तीसरे पर सिंगापुर है। सबसे निचले देश कौन से हैं? दक्षिणी सूडान और सोमालिया हैं। ठीक है, आगे है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 का आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आगे है, जर्मनी में आयोजित बायो बैंक 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। आगे है, गुजरात के 950 करोड़ की अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किसने किया है? तो भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के सीएम हैं। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे सिटी यूनियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आर श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन के लेखक कौन है? तो ये है नवीन कंदू। ठीक है, नवीन कंदू है। ठीक है, आगे है, चीन चीन के तियानजन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तेजस्विन शंकर हैं, जिन्होंने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान और विकास यानी आर&डी पर निवेश के मामले में अमेरिका को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है चीन। चीन पहुंच गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम यानी पांडु महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया है? तो ये किया है जगदलपुर। ठीक है, कहाँ पे किया है? किया है जगद भारत द्वारा आयोजित पहले ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। इसके बारे में और जानते हैं। भारत द्वारा आयोजित पहले ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय रखी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 19 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, सम्मेलन का लक्ष्य एआई को मानव केंद्रित बनाना और उसे समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए उपयोग करना। 3 सूत्र इसमें दिए गए हैं, पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, यानी लोग, ग्रह और प्रगति। इसका 3 सूत्र है। विशेषता क्या है? तो ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला बड़ा वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, जिसमें 100 से अधिक देश के नेताओं और प्रमुख नीतिगत कंपनियों ने भाग लिया है। ठीक है, आगे है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्वास्थ्य सेवा के लिए शाही और बोध नामक 2 राष्ट्रीय पहलों का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। आगे है, इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडेंस 2026 के संदर्भ में भारत द्वारा अपनाया गया मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? तो ये है संयम और नवाचार। ठीक है, इनोवेशन और नवाचार। आगे है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किए गए भारत विस्तार पोर्टल और भारती क्या है? तो ये है एक वॉइस फर्स्ट एआई असिस्टेंट है। वॉइस फर्स्ट एआई असिस्टेंट है। ठीक है, आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। म्यूजिक रोड ऐसी बनाई गई है जिसमें ऐसे खांचे बनाए गए हैं कि टायर उसमें चलेंगे तो धुन सुनाई देती है। ठीक है, तो इस वजह से उसको बनाया गया, मुंबई में बनाया गया, और वहाँ पे जय हो का गाना बजता है। केंद्र सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे की मंजूरी दी है? पता है आप राफेल कहाँ से आता है? तो राफेल जो हमारा खरीदा जाता है वो फ्रांस से खरीदा जाता है। आगे है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत 3.60 लाख करोड़ रुपए के रक्षा डील के तहत कुल 114 राफेल विमानों में से पहले कितने विमान भारत में बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं 90 विमान। ठीक है, आगे है, प्रतिष्ठित
क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये उपरोक्त दोनों लोगों को डॉक्टर आर के वेंकटरमन और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को सम्मानित किया जाएगा। आगे है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? तो ये किया है सैन्य नर्सिंग सेवा। सैन्य नर्सिंग सेवा को मिला है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? अजीत लाल को। आगे है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के 2 विशाल दूरबीन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? NLST और NLOT जिनका नाम है, वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये लद्दाख में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये लद्दाख में स्थापित किए जाएंगे। आगे है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है? 2024 को अपनाने की घोषणा की है। आगे है, एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा किया है? तो ये असम द्वारा किया गया है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सी हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? जो थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गजानी ने किस देश के में भारी तबाही मचाई है? तो गजानी नहीं, ये गेजानी था। तो किसने मचाई है? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर में ये भारी तबाही मचाई है। ध्यान देना, अब मेडागास्कर यहाँ है और भारत यहाँ पे है, तो यहाँ पे गेजानी जो है यहाँ पे आया हुआ था। नेक्स्ट है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? जनरल एम एम नरवणे हैं इसके लेखक। आगे है, मियां मोटानी ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये बारबोसा के हैं मियां मोटानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का नाम क्या है? तो ये नाम है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ जो है इसकी नई इमारत का नाम है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 के ऐतिहासिक आम चुनाव के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो तारिक रहमान जो है वो बनने जा रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है? तो नाटो ने लॉन्च किया है आर्कटिक सेंट्री मिशन। आगे है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1,000 की मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो की है केरल सरकार ने। नेक्स्ट है, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय के लिए लुप्तप्राय जानवर के शिकार और किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पेंगुलिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने के अनुसार भारत में किस वर्ष तक लिम्फेटिस फाइलेरिसिस यानी हाथी पांव को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 रखा है। आगे है, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उदय कोटक को चुना गया है। आगे है, दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। आगे है, भारतीय नौसेना ने पहली बार किस बहुराष्ट्रीय के समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाली है? कंबाइंड टास्क फोर्स 154। आगे है, फरवरी 2026 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? बारातांग द्वीप। ठीक है, और ये यहाँ पड़ता है। अभी तक बैरन द्वीप केवल जो था वो सक्रिय ज्वालामुखी था, लेकिन अभी हाल ही में इसमें भी मिट्टी के ज्वालामुखी मिट्टी का विस्फोट हुआ है, जिसमें ये बहुत दूर तक ये मिट्टी उभर के गई है। क्या नाम है इसका? बारातांग द्वीप। ठीक है, अगला है, T20 विश्व कप के 19 साल के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो ईशान किशन बन गए हैं। आगे है, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 75वां स्थान मिला है। ठीक है, पहले पे कौन है? तो पहले पे जो है वो सिंगापुर है हमेशा की तरह। ठीक है, भारत का 5 रैंक का सुधार हुआ है, 85 में था, अब 80वें पे आ गया है। ठीक है, और भारत के लोग बिना वीजा के कितने देशों में घूम सकते हैं? तो 56 देशों में घूम सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम राहत योजना। ठीक है, पीएम राहत योजना का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें यह सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करती है। आगे है, विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई संचालित फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो ये आंध्र प्रदेश विधानसभा बन गई है। आगे है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो डिब्रूगढ़ असम में। डिब्रूगढ़ असम में किया है। आगे है, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केटिस कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है चारू गुप्ता ने। ठीक है। आगे है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल अपने डॉग स्क्वाड में स्वदेशी नस्ल फ्रांकुल हुई और कोबवाई को शामिल करने जा रहा है? तो ये असम राइफल्स जो है वो शामिल करने जा रहा है। देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा ने किया है। आगे है, किस भारतीय कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिका सरकार से फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, क्योंकि अब वेनेजुएला पे जो है वो अमेरिका का कब्जा हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन कहाँ किस राज्य में किया जाएगा? तो किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये हुआ है जो ये जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भू आधार योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली ने शुरू की है। आगे है, किस देश की वैली ऑफ किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेख की खोज हुई है? ये हुई है मिस्र में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगे है, फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। आगे है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन प्राप्त हुआ है? ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, आगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसन्न कुमार डी को। आगे है, आगे है, अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। आगे है, ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से मशहूर किस कंप्यूटर साइंस का साइंटिस्ट का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो डेविड जे फार्बर हो गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो ये दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, क्योंकि अध्यक्षता जो है वो फ्रांस कर रहा है। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर जोड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी में किया जा रहा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में किया जा रहा है। आगे है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंदाना ने जीता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है बेमगल कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो किया है जयपुर राजस्थान से। आगे है, बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में। ठीक है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एलेनबेल सदरलैंड को। आगे है, भारत ने राफेल विमानों के लिए हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पाद हेतु किस क्षेत्र के साथ समझौता किया है? तो किया है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो राशिद खान बन गए हैं। तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो उपरोक्त सभी में मनाया जाता है, लद्दाख में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी और सिक्किम में भी। आगे है, किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। अफ्रीकी संघ
का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया है? तो किया गया है इथोपिया में। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण की मंजूरी दिया है? तो असम राज्य ने। पुरुष T20 विश्व कप 2026 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? युवराज समारा, जो कि कनाडा के हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने एकीकृत मारक क्षमता और युद्ध अभ्यास वज्रघाट कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में। अगला है, भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। ग्लोबल टेक हब बनने के उद्देश्य से भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो किया है केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर रूसी नागरिकों को सरकारी समर्पित मैक्स ऐप उपयोग करने का आदेश दिया है? तो रूस ने ऐसा किया है। आगे है, भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो ईसा फाउंडेशन द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने 81,000 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को कहाँ पे मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ग्रेट निकोबार में। आगे है, एम्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी व्हाइट पेपर में मोटापे को किस रूप में वर्गीकृत करने की घोषणा की गई है? तो क्रॉनिक डिजीज, एक बीमारी के रूप में वर्गीकृत करने की घोषणा की गई है। मिस्र के किस प्रसिद्ध पुरातात्विक साइट पर पहली 3वीं शताब्दी ईस्वी की तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं जो प्राचीन भारतीय व्यापार संबंधों की पुष्टि करते हैं? तो वैली ऑफ किंग्स में। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के अनुसार टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत क्यों नहीं बेचा जा सकता? तो ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के तहत एक सार्वजनिक संसाधन और सरकार इसकी केवल ट्रस्टी है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। हाल ही में चर्चा में रही जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी की रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या है? केंद्र और राज्यों में संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध और संघीय ढांचा। आगे है, ग्रीन स्टील उत्पाद की एक नई तकनीकी जिसमें कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या निकलता है? तो जल निकलता है। ठीक है, जल निकलता है, उसमें से कोई भी ऐसा हानिकारक पदार्थ नहीं निकलता है। फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये सनाई तकाइची, अभी हाल ही में ये बनी थी, फिर से इनको पुनः नियुक्त किया गया है। जापान की है। ठीक है, आगे 20 फरवरी 2026 को किन दो भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने मनाया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने, इन दोनों देशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके बारे में और जानते हैं तो 20 फरवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को ये दोनों क्षेत्र पूर्ण राज्य बने थे। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मिजोरम राज्य को विशेष संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है जो उसकी जमीन और पारंपरिक कानूनों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 371 जी, अनुच्छेद 371 जी। नेक्स्ट है, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? तो ये दी है मालदीव को। ठीक है, हाई स्पीड फेरी सेवा है जो मालदीव से भारत तक आती जाती रहती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने 5 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। आगे है, भारत के किस शहर में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आगे है, किस कंपनी ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए $15 अरब के निवेश को मंजूरी दी है? तो ये दिया है गूगल ने। किसने दिया है? गूगल ने। ठीक है, आगे है, फरवरी 2026 में छठवां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद 1 साल में एक बार होता है और ये छठा है। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। आगे है, DRDO ने गगनयान ड्रोन पैराशूट का योग्यता भार परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न किया है? तो किया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र नियंत्रण एवं संयुक्त
राष्ट्र यानी यूएन के पहले फेलोशिप परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। जबलपुर मध्य प्रदेश। आगे है, किस एआई स्टार्टअप ने विक्रम नाम से 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएमएस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सर्वम एआई ने। किसने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई ने। फरवरी 2026 में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी पिटोन डेला फॉरेनस किस द्वीप पर स्थित है? ये सक्रिय था अभी। तो ये रियनियन द्वीप पर है। रियनियन द्वीप, ठीक है। और रियनियन द्वीप पड़ता कहाँ है? तो ये है मेडागास्कर, ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे है भारत अपना। और ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर के 10 जस्ट ईस्ट में है रियूनियन द्वीप, जो कि फ्रांस फ्रांस के कब्जे में है। फ्रांस का अधिकार है इसमें। यहीं पे अभी ये ज्वालामुखी फूटा है। ज्वालामुखी का क्या नाम है? पिटोन डेला फॉरेनस। आगे है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जहाँ हार्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। आपको पता होगा वहां पे एक नदी बहती है उदंती सीता नदी के नाम से, और वहीं पे टाइगर रिजर्व स्थित है। और वहां पे हार्नबिल जो है, ये पंछी है, इनके लिए रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। रेस्टोरेंट का सेंस है इंसानों जैसा रेस्टोरेंट नहीं, वैसा रेस्टोरेंट जंगल जो होगा वहां पे उनके रहने की स्थितियों के हिसाब से उसको डेवलप विकसित किया जाएगा। जैसे पानी की व्यवस्था की जाएगी, फूड कौन सा वो खाते हैं, कौन से पेड़ पे वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उनका घोंसला कहाँ पे ज्यादा बनाना वो कंफर्टेबल करते हैं, तो ऐसी स्थितियां वहां पे विकसित की जाएंगी। उसी को रेस्टोरेंट बोला जा रहा है, हार्नबिल रेस्टोरेंट। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फरवरी 2026 में पैक्ट सिलिका रणनीतिक गठबंधन में कौन सा देश 10वां देश बना है? शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बना है? तो भारत बन गया है। भारत शामिल हो गया है, ठीक है। ये क्या होता है? पैक्स सिलिका क्या होता है? पैक्स सिलिका जो है अमेरिका के नेतृत्व वाली नई रणनीतिक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित और नवाचार संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। लक्ष्य इसका क्या है? तो दबावपूर्ण निर्भरता को कम करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के लिए आवश्यक मूलभूत सामग्री और क्षमताओं की सुरक्षा करना, ठीक है। अमेरिका के नेतृत्व वाली ये रणनीतिक पहल है, और भारत भी इसमें शामिल हो गया है। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पिटारा नामक एआई पावर्ड लर्निंग ऐप किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब एनसीईआरटी भी एआई को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। आगे है, वर्ष 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा स्विट्जरलैंड। और अभी जो किया है वो किया है भारत। तो जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है, उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने इसके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप इसे देख लेना, क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा। बहुत चर्चा में था ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है, उसका रोबोट जो है, वो सब बहुत चर्चा में था। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरी, इसको आप जाके देख लेना, ठीक है। बाकी जो अगला 2027 में होने वाला है वो स्विट्जरलैंड में होने वाला है, याद रखना। आगे है, मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है गैलेक्स आई द्वारा। आगे है, गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो नतनपुर असम में किया है। आगे है, फरवरी 2026 में किस भारतीय राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट किया है बिहार राज्य ने, ठीक है। बिहार को घोषित किया गया है नक्सल मुक्त राज्य। आगे है, भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किए हैं केन्या के साथ। इसके साथ किया है केन्या के साथ। भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आवर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में। अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में। आगे, राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, जिसे हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का त्रिवेणी संगम माना जाता है? तो ये माना जाता है झारखंड में, और ये झारखंड में ही मनाया जाता है राजकीय इटखोरी महोत्सव। आगे है, आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इन्होंने दुबई में लॉन्च किया है, जो कि यूएई में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। आगे है, पीएम सेतु पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो की जाएगी कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ की जाएगी? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में की जाएगी भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यूपी स्पेशल की भी दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है,
79 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों यानी बाफ्टा, जैसे बाफ्टा कहते हैं, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है रॉबर्ट अरामियो ने। ठीक है, अरामियो, आराम। कह रहे हैं अब बाफ्टा पुरस्कार जीत ही लिया हूँ, अब चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बाफ्टा, आराम। ठीक है, आगे। 79 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? ये बोंग बन गई है, बोंग। ठीक है, आगे। 2026 मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये नॉर्वे रहा है। इसके बारे में और जानते हैं। 2026 मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर शीतकालीन ओलंपिक 24वीं शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कार्टिना डी ओम्पेजो शहरों में आयोजित किए गए हैं। यह आयोजन 6 से 22 फरवरी तक चला है। मेजबान शहर कौन थे? मिलान और कार्टिना डी ओम्पेजो, जो कि इटली में पड़ता है। आधिकारिक मंत्र था इट्स योर वाइब, इट्स योर वाइब। शुभंकर इसका क्या था? तो टीना और मीलो नामक दो नेवले, टीना ओलंपिक और मीलो पैरा ओलंपिक के प्रतीक थे। कुल खेल और स्पर्धाएं 8 खेलों की 16 विधाओं में 116 पदक स्पर्धाएं आयोजित हुई हैं। नया खेल क्या हुआ? तो इस बार स्काई माउंटेनियन ने ओलंपिक पदक में पदार्पण किया है। आगे है अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने 2026 शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो रूस और बेलारूस पे लगा था प्रतिबंध, उन्होंने हटा दिया इसको। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का उद्घाटन किस शहर में किया है? इन्होंने किया है मेरठ में। ठीक है, आगे है स्वदेश निर्मित पहली टिटेनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में लॉन्च किया जाएगा। आगे है फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने किया। IONS, भारत ने ग्रहण किया। आगे है वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्टिंग 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत इसमें हुआ है छठा रैंक, इसको शायद प्राप्त हुई, 1 मिनट, छठी रैंक प्राप्त हुई है इनको। ठीक है, सी इसका उत्तर है, छठी रैंक। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को छठवीं रैंक प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके बाद चीन दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर आए। भारत का स्कोर, भारत ने 100 में से 32 स्कोर हासिल किया है। ताकत और चुनौतियां, भारत की मुख्य ताकत उसका मजबूत प्रतिभा आधार है, लेकिन बुनियादी ढांचे और शासन में कमी प्रमुख बाधाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रकाशक, यह रिपोर्ट ईजे ह्यूमेनाइजर ईसे ह्यूमेनाइजर इससे ह्यूमेनाइजर इससे ह्यूमेनाइजर द्वारा प्रकाशित की गई, जो अनुसंधान और बुनियादी ढांचे और आर्थिक एकीकरण जैसे मानकों पर आधारित है। आगे है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीतने वाला 475 साल पुराना वसई कैथेड्रल चर्च किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने 2026 शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया? तो ये रूस और बेलारूस। आगे है भारत सरकार ने मर्चेंडाइल ट्रेड इंडेक्स के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा है? तो ये रखा है 2022-23, 2022-23। स्नूकर टूर्नामेंट पहला लीवर विन चैंपियनशिप कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। आगे है लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो समीर कनोडिया ने जीता है। आगे है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक योल को विद्रोह और मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? दक्षिण कोरिया के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के। आगे है फरवरी 2026 में रॉब जेंटिन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड के बने हैं शायद पहले सबसे युवा। हाँ ठीक है। भारत का कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर देश का पहला जाति मुक्त यानी कास्ट फ्री गांव बन गया है? तो ये संधौला, महाराष्ट्र। ये हुई ना बात, ऐसे काम करने होंगे। ठीक है, कितनी प्राउड मोमेंट की बात है। जहाँ पे लोग इस समय इतने जाति व्यवस्था से ग्रस्त हैं, वहां पे संधौला जो है जाति मुक्त गांव बन के एक मिसाल कायम किया है, और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, संधौला महाराष्ट्र का है। आगे है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है प्रहार। प्रहार नाम है। आगे है मेरी रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए की है? तो पंजाब सरकार ने किया है। आगे है
भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आयोजित हुआ है बकलो बकलो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया है। इसकी अवधि क्या रही है? तो यह अभ्यास 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक संचालित किया गया है। प्रतिभागी कौन है इसमें? भारतीय सेना के 45 जवानों और अमेरिकी सेना यानी ग्रीन वेरिएंट्स के 12 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, वज्र प्रहार किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। आगे है 79 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बन गई? तो पोंग बन गई है। आगे है एचआईवी से बचाव के लिए इस साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनाका पाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जिम्बाब्वे बन गया है, जिम्बाब्वे। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर अब किसकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो सी राजगोपाला चारिका, सी राजगोपाल चारिका। ठीक है, वन्यजीव दीदी पहल की शुरुआत किस टाइगर रिजर्व में महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए की गई है? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में पड़ता है, वहां पे वन्य दीदी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को वहां के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे भारत ने डाक सेवाओं में तकनीकी आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है ब्राजील के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ये लिया है गुवाहाटी के। नेक्स्ट है वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम ने बांग्लादेश ए को हराकर जीता है? तो भारतीय ने इसको हराया, भारतीय। अगला है अरे 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केरल का नाम अब क्या हो गया है? केरलम, केरलम। आगे है बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए इसरो द्वारा शुरू की गई विशेष कार्यक्रम का क्या नाम है? तो युविका 2026। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये इजराइल की संसद को संबोधित किए हैं। ठीक है दोस्तों, इजराइल की संसद ने इनको एक पुरस्कार भी दिया है, जो कि ऐसा पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं, वो पहले मतलब वैश्विक स्तर पर पहले नेता बन गए हैं। और उस पुरस्कार का नाम है मेडल ऑफ द नेशन पुरस्कार। ठीक है, इस मेडल ऑफ द नेशन पुरस्कार प्लस और भी जितने सारे पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं, जिसमें से 30 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, उसको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। 10 मिनट की वीडियो है दोस्तों, इसको अगर आप देख लोगे तो आपका क्वेश्चन एक बन जाएगा इसमें से। और एक ही वीडियो में ये कवर्ड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर आप क्लिक करके जाके पुरस्कार को देख सकते हो। 10 मिनट का है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट से अगर प्रधानमंत्री मोदी के उससे अगर क्वेश्चन बनता है पुरस्कार से, तो इससे आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसने सौंपा है? तो निधि झिब्बर, नीति से याद रखना निधि। ठीक है, नीति आयोग के अतिरिक्त सीईओ का प्रभार सौंपा है निधि झिब्बर को। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए राहवीर योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो राहवीर योजना जो शुरू की है वो दिल्ली सरकार ने शुरू की गई। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे अगर जो मदद के लिए पहुंचता है पहला व्यक्ति, तो उसको वहां पे सरकार पुरस्कृत करेगी। आई थिंक मुझे अगर मैं सही हूँ तो 15,000 का पुरस्कार शायद है। ठीक है, आगे किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 शुरू की है? बहुत अच्छी योजना है, राजस्थान की है। वहां पे अगर आप घूमने जाओगे तो आपको घर में स्टे रहने की व्यवस्था है वहां पे। ठीक है, वहां के वो घर का खाना खाने को आपको मिलेगा। आप लोग घूमने जरूर जाना राजस्थान, मैं भी जाने वाली हूँ। अब देखो जैसे ही मैं मतलब मुझे भी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जाऊंगी। आगे सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, वहाँ पे ठंडी बहुत बर्फबारी होती है, तो ऑपरेशन हिम राहत वहाँ पे चलाया गया है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक वृंदावनी वस्त्र से संबंधित सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना कल्चर म्यूजियम प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है खानापारा असम में, खानापारा असम में। ठीक है, आगे है
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ई बाइक दीदी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली में ही शुरू की गई है ई बाइक दीदी योजना। ठीक है, आगे है, दिल्ली ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो स्टेफानोला सेना रेडिस ने जीता है ये पुरस्कार। ठीक है, आगे है, भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन करते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है? तो ये फ्रांस ने किया है। आगे, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ चलाया जा रहा पूना मरगेम अभियान किस पर केंद्रित है? तो ये नक्सलियों का पुनर्वास और आत्मसमर्पण करने पर केंद्रित है, जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चलाया जा रहा है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो है वो काफी नक्सलवाद से प्रभावित है। आगे है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या ट्रायल के अधिकतम कितनी अवधि तक निवारक हिरासत में रखा जा सकता है? तो 12 महीने तक रखा जा सकता है अधिकतम। ये कानून काफी जटिल और बहुत चर्चा में रहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे एनएसए कहते हैं, 1980 के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप, ट्रायल या मुकदमे के अधिकतम 12 महीने यानी 1 वर्ष की अवधि तक निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। यह हिरासत देश की सुरक्षा, विदेशी मामले और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जाती है। शुरुआती अवधि कितनी? आमतौर पर हिरासत के आदेश शुरुआती तौर पर 3 महीने के लिए होते हैं। अवधि बढ़ना, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड की सिफारिश की आवश्यकता होती है। 3 महीने से अगर ज्यादा उसको रखना पड़ गया तो एक बोर्ड होता है, सलाहकारी बोर्ड, वो सलाह देता है, फिर उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। प्रक्रिया, व्यक्ति को हिरासत के कारण बताए जाने चाहिए, लेकिन जनहित में कुछ तथ्यों को गुप्त रखा जा सकता है। ठीक है, सारे तथ्य नहीं बताए जाते हैं उसके, जिसको कानून हिरासत में रख, कुछ बता दिया जाता है लेकिन सारा नहीं बताया जाता है। कानूनी अधिकार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व वकील का अधिकार नहीं है, वो वकील अभी नहीं रख सकता। ठीक है, बाद में जब वो कोर्ट वगैरह जाएगा तब वो वकील रख सकता है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राकेश मित्तल बनाम अजय पाल गुप्ता मामले में इस संवैधानिक अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए आर्थिक स्थिरता को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? तो ये माना है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एससीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड यानी की आधारशिला रखी है? तो इन्होंने रखी है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेवर में। ठीक है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण फेज 2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही है ऑप्शन सी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका बजट 6,829 करोड़ है। ठीक है, इसमें क्या करना है, केंद्र की योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी जिसे कहते हैं, चीन सीमा से सटे भारतीय गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2022-23 के बजट में घोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकना, जीवन स्तर को सुधारना और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सीमा पर विकास की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखते हैं, यौन अपराधों की सुनवाई के लिए जजों हेतु संवेदनशीलता गाइडलाइन तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो जस्टिस अनिरुद्धा बोस, जो कि रिटायर्ड जज है, वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के शीर्ष कमांडर देबूजी का वास्तविक नाम क्या है, जिन्होंने अभी सरेंडर कर दिया है? तो इसका नाम है थिप्पिरी तिरुपति। आगे है, भारत एआई मिशन के तहत कृषि क्षेत्र के लिए विकसित एग्री परम मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। यह 22 भारतीय भाषाओं में काम करने वाला एक डोमेन स्पेसिफिक एआई मॉडल है। भारत ने हाल ही में किस वैश्विक संस्था के साथ 5 साल के ऐतिहासिक समझौते के तहत हर साल 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएन वेब के साथ। आगे है, हाल ही में एनसीईआरटी कक्षा 8 की नई समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की निचली अदालतों में लगभग कितने मामले लंबित हैं? तो लंबित हैं 4.7 करोड़ मामले। नेक्स्ट है, भारत की पहली संहिताबद्ध राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति प्रहार किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किसी भी देश के पास कितने दिनों का सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व होना अनिवार्य है?
फिर 90 दिनों का होना चाहिए, तभी वो बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य। बैंकों द्वारा उत्तर वित्तीय उत्पादों की मिस सेलिंग यानी जैसे जबरदस्ती बीमा बेचना अब किस कानून के तहत एक आपराधिक अपराध माना गया है? तो ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत एक अपराध माना गया है। ओके है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मिजोरम राज्य को विशेष संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है जो उसकी जमीन और पारंपरिक कानूनों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 371 जी है। आगे है, अर्थव्यवस्था में कैम्पेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या अर्थ है? तो ये है बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से कई गुना अधिक आर्थिक आउटपुट उत्पन्न होना। ठीक है। अब आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। टेस्ट का नाम है भारत एआई मिशन के तहत कृषि क्षेत्र के विकसित एग्री परम मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, या किसानों के लिए एक नया ड्रोन आधारित मैपिंग टूल है, या 22 भारतीय भाषाओं में काम करने वाला एक डोमेन स्पेसिफिक मॉडल है? इसका इससे से केवल मृदा परीक्षण को मजबूत करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। एंड दूसरा टेस्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 मंजूरी करी है? केरल, राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ताकि आप क्लास को रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर कोई इसमें कमियां हो या कुछ ऐड करना हो या कुछ निकालना हो, उसका भी जवाब आप हमें बताइए। टाइमिंग को लेकर कोई इशू हो तो उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस पर जरूर विचार किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।